बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। सबको राम कथा आरंभ करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जब अंत काल के स्मरण के अनुसार ही मनुष्य की गति होती है तो फिर अंत काल में भगवान का स्मरण हो, इसके लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए कि जब अंत काल आए तब भी भगवान का स्मरण हो, इसके लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। इसलिए तू 7वां श्लोक 8वां अध्याय भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, इसलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। सब समय में स्मरण करने के लिए कहने का अर्थ है कि प्रत्येक कार्य में समय का विभाग होता है। जैसे यह समय सोने का है, यह जागने का है, यह भोजन करने का है, यह जीविका के लिए आदि आदि। परंतु भगवान के स्मरण में समय का विभाग नहीं होना चाहिए। बाकी सब कर्मों के लिए, कार्यों के लिए तो समय निश्चित होना चाहिए, पर भगवान के स्मरण में समय का विभाग नहीं होना चाहिए। भगवान को तो सब समय में ही याद रखना चाहिए। अर्जुन के सामने युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म है जो उसको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसे ही मनुष्य को कर्तव्य रूप में जो कर्म प्राप्त हो जाए, जो भी कर्म कर्तव्य रूप में प्राप्त हो जाए, उसको भगवान का स्मरण करते हुए करना चाहिए। परंतु उसमें भगवान का स्मरण मुख्य है और कर्तव्य कर्म पूर्ण है कि सारी कर्म भगवान का स्मरण करते हुए करना चाहिए। भगवान के स्मरण का कोई विभाग नहीं है। भगवान का स्मरण हर समय बना रहना चाहिए। मेरे में मन बुद्धि अर्पित कर देने का साधारण अर्थ होता है कि मन में भगवान का चिंतन हो और बुद्धि से परमात्मा प्राप्ति का निश्चय किया जाए। मन में भगवान का चिंतन हो और बुद्धि से परमात्मा प्राप्ति का निश्चय किया जाए, परंतु इसका वास्तविक अर्थ है कि मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि को भगवान के ही मानना, कभी भूल से भी इनको अपना न मानना। कारण कि जितने भी प्राकृत पदार्थ हैं वे सब के सब भगवान के ही हैं। जितने भी प्राकृत पदार्थ हैं सब भगवान से ही निर्मित हुए हैं। कण कण में भगवान विद्यमान है, सब भगवान के ही हैं। उन प्राकृत पदार्थों को अपना मानना ही सबसे बड़ी गलती है। साधक जब तक उनको अपना मानेगा तब तक वे शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि उनको अपना मानना ही खास अशुद्धि है और इस अशुद्धि से ही अनेक अशुद्धियां पैदा होती हैं। वास्तव में मनुष्य का संबंध केवल प्रभु के साथ है, केवल भगवान के साथ है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ मनुष्य का संबंध कभी था नहीं, रहेगा भी नहीं। कि स्वरूप का जो संबंध है वो केवल परमात्मा के साथ है और उसका प्रकृति के साथ, शरीर के साथ, संसार के साथ कोई संबंध है ही नहीं, रहेगा भी नहीं। क्योंकि
मनुष्य साक्षात परमात्मा की सनातन अंश है, अतः उनका प्रकृति से संबंध कैसे हो सकता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह मन और बुद्धि को भगवान के ही समझकर भगवान के ही अर्पण कर दे। फिर उसको स्वाभाविक ही भगवान की ही प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति के कार्य शरीर, मन, बुद्धि आदि के साथ संबंध जोड़ने से ही वह भगवान से विमुख हुआ है। कि हमने संसार से, प्रकृति से अपना संबंध जोड़ लिया है, इस शरीर में मैं मेरेपन का भाव कर लिया है, इसके कारण ही हम भगवान से विमुख हुए हैं। हम यदि इस मैं मेरेपन के भाव को त्याग दें और इसे भगवान का ही शरीर समझें, भगवान का ही मन समझें, भगवान की ही बुद्धि समझें, तो हमें प्राप्ति के रूप में भी भगवान ही होंगे। मेरे में मन बुद्धि अर्पण करने वाला होने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं कि तू मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, कारण कि मैं तुझे नित्य प्राप्त हूं ही। बहुत अद्भुत सरल शब्दों में कि मैं तो तुझे नित्य प्राप्त हूं ही, तू मेरा ही अंश है। अप्राप्ति का अनुभव तो कभी प्राप्त न होने वाले शरीर और संसार को अपना मानने से और उसके साथ संबंध जोड़ने से ही होता है। कि ये जो तुझे अप्राप्ति का अनुभव हो रहा है कि मुझे परमात्मा प्राप्त नहीं है, इसका कारण यही है कि तूने शरीर और संसार को अपना मान लिया है, उससे संबंध जोड़ लिया है। नित्य प्राप्त तत्व का कभी अभाव हुआ ही नहीं। जो तत्व नित्य प्राप्त है, तेरे अंदर विद्यमान है, उसका कभी अभाव हुआ ही नहीं, न हो सकता है। अगर तू मन बुद्धि और समय को मेरे अर्पण कर देगा, अगर तू मन बुद्धि और समय को मेरे अर्पण कर देगा, तो मेरे साथ जो नित्य संबंध है वह प्रकट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह संबंध प्रकट हो जाएगा। अब इस स्मरण के भी 3 प्रकार हैं कि संसार का कार्य करते हुए भगवान को याद रखना, और इसमें संसारिक कार्य की मुख्यता और भगवान की स्मरण की गौणता रहती है। अतः इसमें यह भाव रहता है कि संसार का काम बिगड़े नहीं और ठीक तरह से होते रहे, और साथ साथ भगवान का स्मरण भी होता रहे। कि ये जो भगवान की स्मरण है उसके बारे में ये 3 बातें बताई गई हैं। कि पहला कि संसार का कार्य करते हुए भगवान को याद रखना, और इसमें संसारिक कार्य की मुख्यता और भगवान के स्मरण की गौणता रहती है। अतः इसमें यह भाव रहता है कि संसार का काम बिगड़े नहीं, ठीक तरह से होता रहे, और साथ में संसार का स्मरण भी होता रहे। दूसरी बात कि भगवान को याद रखते हुए संसार का कार्य करना, इसमें भगवान के स्मरण की मुख्यता और संसारिक कार्य की गौणता रहती है। कि पहले में था कि संसार की मुख्यता, भगवान के स्मरण की गौणता। अब है कि भगवान के स्मरण की मुख्यता, संसारिक कार्य की गौणता। इसमें भगवान के स्मरण में भूल न हो, यह सावधानी रहती है, और संसार के काम में भूल हो भी जाए तो उसकी परवाह नहीं होती, कारण कि साधक में यह जागृति रहेगी कि संसार का काम सुधर जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं, और बिगड़ जाए
तो भी अंत में रहेगा नहीं। इसलिए इसमें भगवान के स्मरण की भूल नहीं होती कि जो उच्च कोटि के साधक हैं, जो मुक्त महात्मा पुरुष हैं, उन्हें हर समय ये ध्यान बना रहता है कि भगवान का स्मरण चलते रहना चाहिए। संसार का कार्य हो या न हो, कार्य को भगवान का ही समझना, इसमें काम धंधा करते हुए भी एक विलक्षण आनंद रहता है। तीसरा प्रकार जो है अभ्यास, जो हम स्मरण का अभ्यास करते हैं, कि कार्य को, प्रत्येक कार्य को भगवान का ही कार्य समझना। चाहे कोई संसारिक कार्य है, चाहे कोई कर्तव्य कर्म है, प्रत्येक कार्य को भगवान का ही समझना। और इसमें काम, अपना जीविका संबंधी कार्य करते हुए भी एक विलक्षण आनंद रहता है कि मेरा ओहो भाग्य है कि मैं भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान की ही सेवा करता हूँ। अतः इसमें भगवान की स्मृति विशेषता से रहती है, भगवान का स्मरण करना नहीं पड़ता। और भगवत संबंधी कार्य जो होता है, दो तरह का होता है। एक तो स्वरूप से, कि भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना, भगवान की लीला का श्रवण, चिंतन, पठन पाठन आदि करना, यह स्वरूप से भगवत संबंधी कार्य। कि भगवान की कथाओं का श्रवण करना, चिंतन करना, भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना। और दूसरा है भाव से, कि संसार का काम करते हुए भी जब यह संसार भगवान का है, तब संसार का काम भी भगवान का ही काम हुआ। इसको भगवान के नाते ही करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है। इस काम से हमें कुछ लेना देना नहीं है। भगवान ने हमें जिस वर्ण में पैदा किया है, जिस आश्रम में रखा है, उसमें भगवान की आज्ञा के अनुसार उचित काम करना है। ऐसा भाव रखने से काम संसारिक होने पर भी भगवान का ही हो जाता है। जब हमारे मन में ये भाव दृढ़ हो जाएगा कि यह सारा जो काम है ये भगवान का ही है और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है, तब जो है वह काम संसारिक होने पर भी भगवान का ही हो जाता है। सब समय में भगवान का स्मरण करने से साधक के मन बुद्धि भगवान के अर्पित हो जाते हैं। और मन बुद्धि अपने नहीं है, इनके साथ अपना संबंध में नहीं है। इस प्रकार मन और बुद्धि में अपनापन छोड़ने से मन बुद्धि स्वतः ही अपने आप ही भगवान के अर्पित होंगे, क्योंकि ये भगवान की ही अपरा प्रकृति है। यद्यपि परा और अपरा दोनों प्रकृतियां भगवान की है, तथापि परा प्रकृति का संबंध अपरा के साथ नहीं है, बल्कि केवल भगवान के साथ है, क्योंकि वह भगवान का अंश है। इसलिए साधक जब तक वह अपरा के साथ अपना संबंध न जोड़े, अपरा के साथ मन बुद्धि शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े, अपरा को उसके मालिक भगवान के अर्पण कर दे, क्योंकि अपरा और परा दोनों शक्तियों के भगवान मालिक हैं। परा मैंने हमारा चेतन स्वरूप और अपरा मैंने ये सारी सृष्टि, सारा संसार, मन बुद्धि पंचभूत, ये सारे अपरा प्रकृति के अंदर आते हैं। तो अपरा के साथ अपना संबंध न जोड़े, अपरा को उसके मालिक भगवान के अर्पित कर दें, अर्थात अपरा को अपना और अपने लिए कभी न माने। इस श्लोक में
मुख्य रूप से भगवान कहते हैं कि तू यदि चाहता है कि अंत काल में मेरा स्मरण हो तो तुझे हर समय मेरा स्मरण करना होगा। हम क्या करते हैं कि हम सोचेंगे कि सब समय तो हम संसार का चिंतन करते रहें, संसार का ही मनन करते रहें, संसार में ही बने रहें और मन में ये सोच लें कि अंत समय जब आएगा तब भगवान का चिंतन कर लेंगे। तो ये संभव नहीं है, क्योंकि जिसका चिंतन सारा जीवन बना रहा है, सारा समय हम करते रहे हैं, अंत समय में भी उसी संसार का चिंतन होगा। तो यदि हम चाहते हैं कि अंत समय में भगवान का चिंतन हो तो हमें हर समय भगवान का चिंतन करना होगा, संसार के चिंतन का त्याग करना होगा। हर एक कार्य में भगवान का चिंतन मुख्यतः ये ध्यान रखते हुए कि हर कार्य भगवान का चिंतन करते हुए हो, संसार का चिंतन करते हुए न हो। जीवन मुक्त जितने भी महात्मा हैं, उनका जो जप है, जो चिंतन है, जो मनन है, वह टूटता ही नहीं। 8वां श्लोक। हे पृथानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में अभ्यास और योग ये दो शब्द आए कि संसार से मन हटाकर परमात्मा में बार बार मन लगाने का नाम अभ्यास है। हमारा मन दौड़ दौड़ के संसार की ओर जाता है, जब भगवान का चिंतन करते हैं तब भी संसार की ओर दौड़ता है। तो संसार से मन हटाकर परमात्मा में बार बार लगाने का नाम अभ्यास है और समता का नाम योग है। अभ्यास में मन लगने से प्रसन्नता होती है और मन न लगने से खिन्नता होती है। जब हम भगवान का चिंतन करते हैं तो मन लगता है तो प्रसन्नता होती है, और मन जब दौड़ दौड़ के संसार की ओर जाता है तो एक खिन्नता होती है। यह अभ्यास तो है, पर अभ्यास योग नहीं। अभ्यास योग तभी होगा जब प्रसन्नता और खिन्नता दोनों ही न। कि यह अभ्यास तो है, हम परमात्मा की चिंतन का अभ्यास तो कर रहे हैं, मन संसार की ओर दौड़ जा रहा है, उसे लौटा कर ले आ रहे हैं, उससे मन में कभी खिन्नता भी हो रही है, प्रसन्नता भी हो रही है। अभ्यास योग तभी होगा, भगवान कहते हैं यह योग का रूप तभी लेगा जब प्रसन्नता और खिन्नता दोनों ही न हो। अगर चित्त में प्रसन्नता और खिन्नता भी हो जाए तो भी उसको महत्व न दे, केवल अपने लक्ष्य को ही महत्व दें। अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना भी योग है, और ऐसे योग से युक्त चित्त हो कि ना तो प्रसन्नता की ओर ध्यान कि ओहो प्रभु का बहुत सुंदर चिंतन हो रहा, यह हमने प्रसन्नता का भोग कर लिया, और मन यदि संसार की ओर दौड़कर चले गया तो हो ये मन बार बार क्यों दौड़ जा रहा है। तो ना प्रसन्नता को महत्व दें, ना खिन्नता को महत्व दें, केवल अपने भगवान के चिंतन को, भगवान के स्मरण को महत्व दें, और अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना ही भी योग है। चित्त अन्यगामी न हो, अर्थात एक परमात्मा की सिवाय दूसरा कोई लक्ष्य न हो। ऐसे चित्त से परम दिव्य पुरुष का, अर्थात सगुण निराकार परमात्मा का चिंतन करते हुए
शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसका हर समय चिंतन बना हुआ है। ऐसा परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 9वां श्लोक। जो सर्वज्ञ है, अनादि है, सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप और ज्ञान स्वरूप ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। अब भगवान जो है अपना ध्यान करने के लिए सगुण निराकार परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि संपूर्ण प्राणियों को और उनके संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों को जानने वाला होने से परमात्मा का नाम कवि अर्थात सर्वज्ञ है। परमात्मा सभी प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों को जानने वाले हैं, इसलिए सर्वज्ञ हैं। भी परमात्मा आदि सबके आदि होने से पुराण कहे जाते हैं। सर्वप्रथम परमात्मा ही हुए हैं, तो पुराण कह सबके आदि होने से पुराण कहे जाते हैं। हम देखते हैं तो नेत्रों से देखते हैं, नेत्रों के ऊपर मन शासन करता है कि हम कोई भी वस्तु को, कोई भी परिस्थिति को नेत्रों से देखकर ही अनुभव करते हैं, और नेत्रों के ऊपर हमारा मन शासन करता है। मन के ऊपर बुद्धि शासन करती है। बुद्धि यह चिंतन करती है कि क्या गलत है और क्या ठीक है, और बुद्धि के ऊपर अहम शासन करता है। हमारी प्रकृति अहम के ऊपर भी जो शासन करता है, जो सबका आश्रय और प्रकाशक है, और जो अनुशासिता है, जो सबका प्रेरक है, वह परमात्मा है, जो अहंकार के ऊपर भी शासन करता है। दूसरा भाव यह है कि जीवों का कर्म करने का जैसा स्वभाव बना है, उसके अनुसार ही परमात्मा वेद शास्त्र गुरु संत आदि के द्वारा कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं कि जैसा हमारा स्वभाव है, हम उसी के अनुसार कर्तव्य कर्म करते हैं। मनुष्य के पुराने पाप पुण्य रूप कर्मों के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भेजकर उन मनुष्यों को परमात्मा शुद्ध और निर्मल बनाते हैं कि हमारे जैसे पुण्य कर्म है तो हमें अनुकूल स्थिति प्राप्त होती है, और यदि हमारी पाप कर्म है तो हमें प्रतिकूल स्थिति प्राप्त होती है, और जो प्रतिकूल स्थिति है वह हमको शुद्ध और निर्मल बनाती है। इस प्रकार मनुष्यों के लिए कर्तव्य अकर्तव्य का विधान करने वाले और मनुष्यों के पाप पुण्य रूप पुराने कर्मों का नाश करने वाले होने से परमात्मा अनुशासिता है कि परमात्मा ही जो है हमारे ऊपर अनुशासन करते हैं, हमें सही दिशा दिखाते हैं। परमात्मा परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म है। तात्पर्य कि परमात्मा मन बुद्धि के विषय नहीं है। मन बुद्धि आदि उनको पकड़ नहीं पाते, वो इतने सूक्ष्म है कि मन और बुद्धि के पकड़ में नहीं आ सकते। मन बुद्धि तो प्रकृति का कार्य होने से, प्रकृति का अंश होने से प्रकृति को भी पकड़ नहीं पाते, फिर परमात्मा तो उस प्रकृति से अत्यंत परे हैं। अतः वे परमात्मा सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, अर्थात सूक्ष्मता की
अंतिम सीमा है। परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने वाले हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने वाले हैं, उनका पोषण करने वाले हैं। उन सभी को परमात्मा से ही सत्ता स्फूर्ति मिलती है। अतः वे परमात्मा सबका धारण पोषण करने वाले कहे जाते हैं। परमात्मा अज्ञान से अत्यंत परे हैं, अज्ञान से सर्वथा रहित हैं। उनमें लेश मात्र भी अज्ञान नहीं है। अतः वे प्रत्युत वे अज्ञान के भी प्रकाशक हैं। उन परमात्मा का वर्ण सूर्य के समान है, अर्थात सूर्य के समान सबको मन बुद्धि आदि को प्रकाशित करने वाला है। उन्हीं से सबको प्रकाश मिलता है। उन परमात्मा का स्वरूप अचिंत्य है, अर्थात वे मन बुद्धि आदि के चिंतन का विषय नहीं है। इस श्लोक में परमात्मा के सगुण निराकार स्वरूप का वर्णन किया गया है कि परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और वो मन बुद्धि के विषय नहीं है। वे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने वाले भी हैं, उनका पोषण करने वाले भी हैं। अतः वे सबका धारण पोषण करने वाले भी हैं। वे बड़े से बड़े भी हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है। आज इतना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय 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 श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। जय सबको राम राम, सबको राम। सबको राम राम। भाई कहते तो ये